जिस किताब का के हवाले से राहुल गांधी बोलना चाहते थे उसके बारे में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों कह रहे थे किताब पब्लिश नहीं है। मेरे ख्याल से ये तथ्यों से परे है, इसलिए क्योंकि ये किताब पब्लिश हुई थी। पब्लिश होने के बाद ये इस पर नजर पड़ी रक्षा मंत्रालय की और उन्होंने कहा कि एक कानून का एक नियम का हवाला देते हुए कि कोई भी उच्च सेना अधिकारी वो बिना किसी रक्षा मंत्रालय की परमिशन के वो किताबों को इस तरीके से पब्लिश नहीं करा सकता या लिख नहीं सकता, तो उसकी वेटिंग बहुत जरूरी है। और पिछले 1.5 साल से वो किताब अभी रक्षा मंत्रालय के पास है, वो उसको ना तो हाँ कह रहे हैं ना ही ना कह रहे हैं। तो ये कहना कि किताब पब्लिश नहीं है ये तथ्यों से परे है, क्योंकि ये किताब हिंदुस्तान के बाहर हर जगह उपलब्ध है। अमेज़न पर भी ये किताब उपलब्ध थी। मैं कम से कम ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास ये किताब उपलब्ध थी या उपलब्ध है, और राहुल गांधी ने इस किताब को लोगों के सामने रखकर इस बात को स्पष्ट कर दिया किताब पब्लिश्ड है। तो एक पब्लिश्ड किताब जो भारत में सर्कुलेशन में नहीं है उसको क्यों अनपब्लिश्ड कहा जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अगर चेयरमैन साहब या स्पीकर महोदय ये कहते हैं कि राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड किताब से जिसका कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं है उसको कोट नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आपने निशिकांत दुबे को कैसे इस बात की इजाजत दे दी कि वो उस किताब को कोट कर रहे थे जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या संसद के अंदर चेयर के माध्यम से दो नियम की बात की जा रही है, सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम और विपक्ष के लिए अलग नियम? मुझे लगता है ये पूरे का पूरा डिबेट ही बहुत ही जिसे कहते हैं ट्रिवियल डिबेट थी। अगर राहुल गांधी अपना भाषण या किताब को कोट भी कर देते तो कोई आसमान नहीं गिरने वाला था, कोई आसमान नहीं फटने वाला था, शायद कोई इस घटना का तवज्जो भी नहीं लेता। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने, सरकार ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। 3 दिन से संसद लोकसभा के अंदर चल नहीं रही है, सारी किताब पब्लिक डोमेन में आ गई है, लोग उसको चटखारे लेकर पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की निर्णय की क्षमता और सरकार की निर्णय की क्षमता पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर इससे बीजेपी को हासिल क्या हुआ। इससे संसद का वक्त जाहिर हुआ, एक काला अध्याय जुड़ा और किताब की लोकप्रियता बढ़ी। और अगर इस किताब को कभी मौका मिला तो हमारे ख्याल से किताब हाथों हाथ बिकेगी। तो फायदा किसको हुआ, मुझे यह बात समझ में नहीं आई। हाँ, राहुल गांधी को जरूर कुछ एक्स्ट्रा फुटेज मिली है और वो कम से कम सरकार को एम्बैरस करने में कामयाब हुए हैं एक ऐसे मौके पर जिस पर कि सरकार की का जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्त है, नेशनल सिक्योरिटी के लेकर जो उनका कंसर्न है, उस पर जरूर उन्होंने धब्बे लगाने की कोशिश की और मेरी नजर में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।